नमस्कार दोस्तों। जब ट्रंप आए थे पावर में तो उम्मीद थी कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और इंडिया जंप करेगा। यूएस को भी फ़ायदा होगा, पूरा वर्ल्ड इसको एप्रिशिएट करेगा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जनवरी में जब आए 2025 में, तब से कुछ ना कुछ धमकी दी जा रही है। जब पीएम मोदी गए थे तो उसने कहा जी F-35 ले लो। पीएम मोदी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरा जो इंटरेस्ट है वो है अमेरिका फर्स्ट। तो पीएम मोदी ने कहा मेरा जो इंटरेस्ट है वो है इंडिया फर्स्ट। तो दोनों के इंटरेस्ट सेम है लेकिन क्लैश कर रहे हैं आज के अंदर। क्योंकि ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रंप इंडिया को बार बार धमकी देते थे टैरिफ लगाने की, तो इंडिया चुपचाप बैठता था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। और इंडिया सोचता था कि अब ठीक हो जाएगा और ये बाकी कंट्री जो करते हैं तो करते रहे। पहले कहा मैं कनाडा को अपनी स्टेट बना दूंगा, फिर कहा ग्रीनलैंड में अपने कब्जा कर लूंगा, पनामा करार मुझे दे दो। तो इस टाइप के जो बातें कर रहे थे उससे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ था, घबराया हुआ था कि क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो इनका एटीट्यूड है ट्रंप का, इंडिया भी वेट कर रहा था कि इनका एटीट्यूड इम्प्रूव करेगा। और उन्होंने कहा जी अब मैं इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दूंगा। इंडिया पे इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों के साथ ऐसी बात नहीं की जाती। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो 25% टैरिफ है, क्या हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी? हमारी इकोनॉमिक बेस पे इम्पैक्ट होगा, वो होगा 1.87% हमारे एक्सपोर्ट का। और हमारे जीडीपी होगा ऊपर होगा 0.19%। और अब कहते हैं हम 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो सारी बातें चल रही हैं। इस टाइम पे पीएम मोदी जा रहे हैं चाइना के अंदर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे एनएसए गए थे और उससे पहले बाद में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मीटिंग अटेंड करके आ गए। अब पीएम मोदी ने कहा मैं जाऊंगा चाइना। और दूसरी तरफ से अजीत डोभाल वो गए रशिया के अंदर और एक पीएम मोदी का स्पेशल मैसेज लेकर के। रशिया भी एससीओ का मेंबर है और जो मैसेज है उसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो कहा है कि पीएम मोदी ने कि आप आइए चाइना के अंदर और हम वहां पे मिलकर बात करेंगे आरआईसी की। और इसी इशू पे बात करते हुए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। ये भी इनके बड़े इंटरेस्ट का टॉपिक है। बॉलीवुड तो छोड़िए, बॉलीवुड के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या जियो पॉलिटिकल के इंटरेस्ट है या डिफेंस के इंटरेस्ट है, उसमें भी इनकी नॉलेज है और इनकी बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो उदय शंकर पांडे जी, इस टाइम पे मीटिंग होने जा रही है चाइना के अंदर जहां पे पीएम मोदी जा रहे हैं और उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ये जो तिगड़ी होगी ये क्या करेगी? क्या वर्ल्ड के अंदर ये फ्लड लेके आ जाएगी? सर, आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर अभी पीछे गए थे चाइना, एंड द चाइनीज प्रेसिडेंट मेट हिम, विच इज, वो आप नोट करने वाली बात है कि वहाँ के चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी उस कितनी इंपॉर्टेंस दी कि फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है जाके, और उससे मिलके उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एंड आई एम श्योर खूब मेहनत हो रही है इन डेवलपमेंट एंड ऑफ RIC, दैट इज रशिया, इंडिया एंड चाइना ब्लॉक। ये ब्लॉक जिस दिन हो गया तो वैसे भी मैंने बनने से पहले ही अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं सर। और बाकी हम लोग बार बार आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रंप का जो बिहेवियर है सर, उसका सबसे अच्छा दोस्त है मस्क, जिसने करोड़ों अरबों रुपए उसके इलेक्शन में यूज किया। अरे उससे झगड़ा करके बैठ गया, लेकिन उसको डराया धमकाया, वो चुप हो गया तो उसको उसके अंदर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद मेरा ये एग्रेसिव एटीट्यूड मैं सब फॉरेन कंट्रीज के ऊपर भी कर सकता हूँ और सब घबरा जाएंगे मेरे से। अब कोई घबराने वाला नहीं है सर। अभी ब्राजील के प्रेसिडेंट ने उनका मट्टी पलीत कर दी कि व्हाई शुड आई टॉक टू यू, आई टॉक टू मोदी, ये मैंने हाँ ये बोला। तो वो चलने नहीं वाला सर। प्यार मोहब्बत से चलती है, डिप्लोमेसी चलती है, स्टेट्समैनशिप चलती है। ये दादागिरी, गुंडागर्दी और ये टैरिफ लगा के ये कुछ नहीं होने वाला है। इसमें अमेरिका का ही नुकसान है, विच अमेरिका ऑल्सो वेरी सून, even Trump will realize this and he will not indulge in these things, और वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उसके अंदर सुधार आएगा। बट एनीवे, talking of Modi ji going to China is a very important development, which is going to जो बहुतों की नींद गायब कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि चाइना भी चाहता है कि इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती रहे, तो उसके लिए भी अच्छा है, बेटर है, क्योंकि ये फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो एक दूसरे की हम लोग पीठ थपथपा सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं आके। बाकी यू नो द टोटल इम्पैक्ट। आप डिटेल बताइए सर, क्या व्हाट आर द फैक्ट्स विच आवर ऑडियंस, विच आवर स्पेक्टेटर्स शुड नो।
देखिए, जब पीएम मोदी पावर पे आए तो चाइना से रिलेशन को डेवलप करना चाह रहे थे, रिलेशन को अच्छा करना चाह रहे थे। वाजपेयी भी ये चाह रहे थे, लेकिन वाजपेयी जब गए थे चाइना के अंदर तो चाइना ने एग्रीमेंट तो कर लिया कि आप तिब्बत हमें दे दो, तिब्बत को एक्सेप्ट कर लो कि पार्ट ऑफ चाइना, और हम भी आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। जब टाइम आया तो उन्होंने कहा सिर्फ सिक्किम इज पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया। बाकी की बात थी कि बाउंड्री को डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया, और बहुत भारी गलती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उनके एडवाइजर उनको मिसगाइड करते थे, हमेशा उनके एडवाइजर वो थे कांग्रेस के थे, उनको मिसगाइड किया करते थे। जब पीएम मोदी आए तो पीएम मोदी के आगे 2 आंखें हैं, पीछे हैं 4 आंखें। ये 5 बार चाइना गए, वहां पे बातचीत कर रहे थे कि रिलेशन अच्छे होंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे और बॉर्डर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। तो चाइना के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने इंडिया के अंदर बुलाया एक बार। जब चाइना के प्रेसिडेंट को इंडिया में बुलाया तो उन्होंने गुजरात के अंदर झूले पे दोनों ने बैठ करके एंजॉय किया। उसी टाइम पे चाइनीज आर्मी हमारे एरिया में घुस गई थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर 200 उनके पीएलए के ट्रुप्स घुस गए। तो पीएम मोदी ने कोई बात नहीं की, एयरलिफ्ट कर लिया हमने 2000 अपने पैराट्रूपर्स वहां पे और उनको भगा दिया। चाइना हमेशा से क्या करता था, हमारा जो अगर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर गए तो उन्होंने वियतनाम पे अटैक कर दिया तो वाजपेयी को वापस आना पड़ा। पीएम मोदी को पता था कोई ऐसी चाल चलेगी और पीएम मोदी उसके लिए तैयार थे। जब जी जिनपिंग इंडिया के अंदर आए तो वो इंडिया के मालदीव के अंदर और श्रीलंका के अंदर विजिट करके आए। जब पीएम मोदी आए गए चाइना के अंदर तो वो जापान भी गए, एक बार जापान भी गए, साउथ कोरिया भी गए, वियतनाम भी गए, जिनसे चाइना की दुश्मनी है, और चाइना को बता दिया कि हम भी वही पॉलिसी खेलते हैं जो तुम खेलते हो। जियो पॉलिटिक्स में चलता है, अपने इंटरेस्ट बताना पड़ता है, दूसरे को धमकाना भी पड़ता है, दूसरे को नीचे करना पड़ता है, लेकिन ओपन धमकी कोई नहीं देता जैसे ट्रंप दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब पीएम मोदी पहले टेरियर में तो 5 बार चले गए थे चाइना के अंदर और इनकी टोटल 11 मीटिंग्स हुई थी। जब इंडिया और चाइना का डोकलाम स्टार्ट हुआ तो पीएम मोदी ने पैर खींच लिया अपने, और जब 2020 में स्टैंड अप हुआ बॉर्डर के ऊपर 4 साल तक चला तो पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मिलने से मना कर दिया। किसी भी फॉरेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे गए या मिले नहीं, G20 में गए तो उनसे बात नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की गई। लेकिन जब रिलेशन ठीक हो गए तो वो गए थे, जब चाइना ने अपनी फौज को विड्रॉ कर लिया लद्दाख से, तो उसके बाद पीएम मोदी की विजिट हुई रशिया के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे और वहां जाकर के शी जिनपिंग से बात की। रिलेशन थोड़े से नॉर्मल होने की बात थी, लेकिन अब जो जा रहे हैं वहां पे पीएम मोदी बहुत इंटरेस्टेड है चाइना जाने में। यहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, पहले इनका कोई प्लान नहीं था, वो इसलिए कि ट्रंप ने जैसे प्रेशर डाला हुआ इंडिया के ऊपर भी 50% इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, 50% लगा दिया चाइना के ऊपर। खैर टैरिफ लगता है, इससे कोई जो ट्रंप को लगता है कि हमें धमका देंगे कुछ होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीएम मोदी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पीएम मोदी आदमी है आपके एक्शन वाले। ट्रंप तो फालतू बोलते रहते हैं जिससे अपनी इमेज खराब करते हैं। जो आदमी ज्यादा बोलता है तो गलत भी बातें करता है, उसकी इमेज भी खराब होती है। तो पीएम मोदी इस टाइम पे चाइना जा रहे हैं और साथ में अजीत डोभाल को भेजा कि आप भी जाइए और वहां पे कहिए, स्पेशल मैसेज दिया कि पुतिन आए, वहां पे हम बात करेंगे RIC की, क्योंकि रशिया को तो वार चल रहा है। और जो मेन हमारा डिस्प्यूट चल रहा है यूएस के साथ, ट्रंप जो हम पे ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, वो कहते हैं रशिया से आप आर्म्स ना लो, रशिया से आप ऑयल ना लो। क्यों ना ले भाई? इंडिया कहता है कि हमारी इकोनॉमी की जरूरत है। हमारे 1.4 बिलियन लोग हैं, यानी कि हमारे 140 करोड़ लोग हैं, हमको उनके इंटरेस्ट को देखना है, और कहता है हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। और हम घुसना चाहते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। पीएम मोदी ने कहा हम तो वहां घुस नहीं देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे किसान हैं और अगर वहां घुसेंगे तो हमको 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। फिर हमारे फार्मास्यूटिकल में घुसना चाहते हैं, पीएम मोदी ने कहा वहां भी आपको नहीं घुसने देंगे। तो जब अब उन्होंने ये कहा था 1 अगस्त से हम टैरिफ लगाएंगे, उसको एक्सटेंड कर दिया 7 अगस्त को, और 6 अगस्त को एक FTA की टीम आ रही है यूएस से बातचीत करने के लिए। एग्रीमेंट हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दबाव में कोई किसी प्रेशर के ऊपर काम नहीं करेंगे। जो काम किया जाएगा वो इंडिया के इंटरेस्ट में, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है तो हमारे अपने इंटरेस्ट है। हम अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर के अपनी कंट्री को बर्बाद नहीं कर सकते। यही पीएम मोदी का एटीट्यूड है, और पीएम मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। और दूसरी तरफ जो टैरिफ की बात की जा रही है उसकी वजह से हमने F-35 की जो डील सोची थी उसको होल्ड पे कर दिया कि हम ये डील नहीं करेंगे आपसे, F-35 लेंगे नहीं। इससे भी अमेरिका परेशान हो गया। साथ में ये भी कह दिया कि हम आपके साथ और भी कोई डील नहीं करेंगे जो मेजर आर्म्स की डील होगी। साथ में ये भी कह दिया कि जो PA टाइप प्लेन लेने थे, एंटी सबमरीन प्लेन लेने थे आपसे, वो भी हम नहीं लेंगे, जो $3.6 बिलियन के थे। तो अमेरिका को इससे झटका तो लगा, क्योंकि अपने आर्म्स बेचने का काम है। मेन जो आपकी यूरोपियन कंट्री है या उनका एक पर्पज है कि उनके आर्म्स को खरीदा जाए, वहां से उनको बेनिफिट होता है और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है।
तो अब ये डील कैंसिल कर दी, अब पीएम मोदी जा रहे हैं चाइना, तो बड़ा भारी झटका यूएस को। अब उदय जी आप बात कीजिए, इस पे क्या करेंगे? सर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ट्रम्प से पूछा गया, भाई आप बोलते हैं इंडिया को कि आप तेल मत लीजिए, आर्म्स की डीलिंग मत करिए विद रशिया, लेकिन आप तो यूरेनियम भी ले रहे हैं आपसे, आप उनसे रेयर अर्थ भी ले रहे हैं उनसे, आप ये सब ले रहे हैं। उसका जवाब उसने क्या दिया, तो दुनिया हंस रही है। कहता अच्छा लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। बताइए, एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, he doesn't know that they are importing so many things from Russia। तो लोग हंसाई हो रही है, दुनिया वाले हंस रहे हैं। अब ये है कि देखिए फर्क क्या मैं जो देख रहा हूँ मोदी और ट्रम्प के बीच में, हालांकि दोनों दोस्त हैं, बड़े पक्के दोस्त हैं, इनके अपने अंदर चैनल चालू हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब चीजें रोज बात करते होंगे कि ये ना ट्रम्प इज ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ बुली, और डरा धमका के कर रहा है। और वही चीज मोदी जी प्यार से कर रहे हैं। वो हर कंट्री में जाके उनकी इकोनॉमिकली उनकी उस कंट्री को कैसे इंप्रूव करना है उस पर ध्यान दे रहे हैं। वो ध्यान देते देते वो गुजराती भाई अपना जो चाहिए उनको वो चुपचाप से अपना ले रहे हैं। अपने नेवल बेस भी बन रहे हैं, हमारे डिफेंस डील भी बन रहे हैं जाके, उसके बारे में ज्यादा शोर नहीं कर रहे, बट बेसिकली with love he's handling all these global politics। बताइए सर। और उधर वही तरीका होता है। देखो बेसिकली क्या है, आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ट्रेड का एग्रीमेंट करते हैं, तो एक कंट्री को फायदा नहीं होता, दोनों कंट्री को फायदा होता है। अगर आप आर्म्स की डील करते हैं, दोनों कंट्री को फायदा होता है, एक को आर्म्स चाहिए, दूसरे को पैसा चाहिए। और आप इसी तरीके से बिजनेस करते हैं, तो दोनों कंट्री के आपस के बिजनेस होते हैं, उससे एक को फायदा नहीं होता बल्कि दोनों को फायदा होता है, दोनों की इकोनॉमी प्रमोट होती है। आप अगर टैरिफ लगा के बात करेंगे, टैरिफ लगाएंगे इस पे, अब ये कर देंगे, तो उसका अगर इंडिया को नुकसान होगा तो यूएस को भी उसका नुकसान होगा। वहां पे दवाइयां महंगी हो जाएंगी, वहां पे जो हमारे स्पेयर पार्ट जाते हैं गाड़ियों के वो महंगे हो जाएंगे, और वहां पे शॉर्टेज हो जाएगी बहुत सी चीजों की। तो बेसिकली सारे डॉक्टर तो इंडियन है, सारे डॉक्टर तो इंडियन है वहां पर, सारे तो सीईओज वहां पर इंडियन है वहां पर। क्या करोगे यार आप? वाई वो बहुत मतलब अमेरिका वाले खुद अभी परेशान हो रहे हैं विद ये ट्रम्प की जो हरकतें हो रही है ना, कि भाई एक अच्छा भला एलाई है, एक अच्छा भला दोस्त है इंडिया हमारा, उससे क्यों तुम बिगाड़ने पे लगे हो यार? वो एक्चुअली बिगाड़ नहीं रहा, वो हुलबाजी कर रहा है, शोरबाजी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, यू नो, अपनी इज्जत खराब कर रहा है। आज देखिए, आज पहले अमेरिका की बहुत इज्जत थी। मैं आपको सिंपल बताऊं कि मेरे कुछ दोस्त रहे हैं जो पीएम के ऑफिस में, पीएम के पर्सनल ऑफिस के अंदर, पहले के टाइम बता रहा हूं, तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं जब अगर यहाँ के एम्बेसडर का, यूएस के एम्बेसडर का फोन आ जाए तो हमारा पीएम खड़ा हो जाता है सीट से। मैं नरसिम्हा राव के टाइम की स्पेशली बात कर रहा हूँ। और अगर उनका पीएम, उनका एम्बेसडर कह दे कि जैसे मिस्टर नरसिम्हन डोंट डू दिस, जैसे वो बम ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे पोखरान के अंदर, तो रुक गए। और जब वाजपेयी ने बम ब्लास्ट किया तो उन्होंने एश्योर किया कि यूएस को पता ना चले। अगर पता चलता, उनका मैसेज आता, तो वाजपेयी की हिम्मत नहीं होती थी उसको करने की। तो ये था यूएस का इन्फ्लुएंस। आज उनका प्रेसिडेंट को बात करता, उसकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बक बक करके अपनी पोजीशन खराब कर ली, फालतू बातें कर करके अपनी रेपुटेशन खराब कर ली, अमेरिका की रेपुटेशन खराब कर ली। और आज जो बात करते हैं उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता, उनको लोग आजकल गालियां देनी शुरू कर दी। क्योंकि आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाओगे, एक बार कहोगे, दो बार कहोगे, तीन बार को गालियां दोगे, तो वो आपको भी जवाब देगा। सर यहाँ पर खाली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक टाइम था, ये अमेरिकन का वैसे भी काफी बहुत इम्पोर्टेंट, अमेरिकन एम्बेसी का काफी जोर है, वो तो मैंने खुद देखा है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज लाइक आई सेड माय फादर वाज द मोस्ट सीनियर मोस्ट इंडियन इन द अमेरिकन एम्बेसी। देखिए, लोगों की बातों में आके अमेरिकन कितने कान के कच्चे होते हैं कि हमारा एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका आपने एंट्री बंद कर दी अमेरिका में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो जैसे ही अमेरिका वालों ने रियलाइज किया कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकन वीजा नहीं मिल रहा, विद इन अ वीक्स टाइम क्या, आई थिंक विद इन 2-3 days, जो एक लेडी थी यहाँ पर एम्बेसडर इंडिया में, she was asked to resign, and एकदम रिकॉल कर दिया था, उसको हटा दिया गया था, ये ब्लंडर की वजह से, ये गलती की वजह से। उधर मेन बात पता है क्या है? ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया गया था, ये किया गया था कांग्रेस के द्वारा।
I मोदी know. को ब्लैकमेल, इनको ब्लैकमेल करने के लिए इनका यूएस के अंदर एंट्री बंद कर दी थी। और हम मानते हैं कि यूएस बड़ी, इनकी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग इंटेलिजेंस है, लेकिन समझ में आता है कि इनकी इंटेलिजेंस कोई ढंग की इंटेलिजेंस नहीं है, बायस इंटेलिजेंस है। और सोनिया गांधी तो उनके बहुत क्लोज थी, डीप स्टेट के क्लोज थी, राहुल गांधी भी डीप स्टेट के क्लोज है। तो उनकी बातों में आकर के इन्होंने पीएम मोदी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और पीएम मोदी जब इलेक्शन जीते तो उनको इनको रिवाइव करना पड़ा फटाफट, और उसका पीएम मोदी को बुलाया यूएस के अंदर। और जब यूएस के अंदर पीएम मोदी विजिट, तो उनको बड़ा अच्छा वहां पे स्वागत किया गया। और उसके बाद ओबामा इंडिया के अंदर आए थे 2015 की जनवरी के परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे यूएस के एम्बेसडर ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा, अपनी गलतियों का भरपूर पूरा करने के लिए। और आज जो यूएस गलती कर रहा है, दोबारा से जो गलती कर रहे हैं, जो ट्रंप गलती कर रहे हैं, उसके लिए इनको बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ेगा। आप इंडिया से बिगाड़ रहे हैं। आप देखो, आप फिलीपींस जो पहले यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था, वो इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया से कह रहा है हमें ब्रह्मोस दे दो, यूएस से नहीं मांग रहा। अब ये ट्रंप बड़ा बड़बड़ कर रहा है, आप देखना वो इंडिया को खुश करने के लिए यहाँ होली खेलने भी आ जाएगा, देखना करना पड़ेगा उसको। लेकिन ऐसी बात करते क्यों जो आपको ऐसी हरकत करनी पड़े? आप ऐसी गलतियां करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, तो फिर आपको माफी मांगने आना पड़ेगा। तो आप ऐसी बात करो क्यों? करने की जरूरत क्या थी? और आज देखिए, इवन इनसे बहुत सी कंट्री, यूरोपियन कंट्री नाराज है। फ्रांस और कनाडा ने कह दिया हम तो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, यूएस को थप्पड़ मारने के लिए। चलो मोदी उस पे भी बात करेंगे। मोदी जी को बुलाया तो मोदी जी ने तो मना ही कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने वहां पर उनका बता दिया, भैया तुम्हारी वैल्यू ये है, हमारे साथ टेढ़ी बात मत करो, तो मेरे साथ मत अब करो। देखो मोदी को बुलाए थे, मोदी को बुलाने तो बुलाइए, कोई बात नहीं। आप किससे, क्या मोदी को पता नहीं है कि आप जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं, मोदी की उससे बात कराएंगे? क्या मोदी उनके आर्मी चीफ से बात करेगा? एक लेवल होता है, इनको पता होना चाहिए, ट्रम्प को पता होना चाहिए लेवल की बात होती है। तुम्हारी बात दूसरी है, तुम जिसको मर्जी बुला करके गालियां दे दो, जिसको मर्जी बुला के जो कुछ मर्जी करा दो, लेकिन कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुला के आप कहोगे आप इनके आर्मी चीफ से बैठ के डिस्कशन कर लो, हम क्यों करेंगे? हमारी वो औकात नहीं है। ठीक है, हमने बहुत पुरानी गलतियां की होंगी, लेकिन वो ट्रम्प का बकबक बोल रहा है और मोदी जी का साइलेंस बोल रहा है। बिल्कुल। चलिए, जय भारत। अपने बहुत डिस्कशन कर ली इसके ऊपर, बस यही है। बाकी जाने से पहले वो बोल दीजिए ना। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक और बात बता दें कि जो RIC बन रहा है, इससे पूरे यूरोप की हवा टाइट हो रखी है। अमेरिका तो परेशान है, साथ में पूरा यूरोप परेशान है, सारी जो आपकी नाटो की कंट्रीज है वो परेशान है कि अगर इंडिया, चाइना और रशिया मिल गए तो उनका बैंड बच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।